हेलो बच्चों, हम लोग आज मैथ्स में इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? मैं इससे पहले के क्लासेस में फंक्शन बताया था और जो फंक्शन का डेफिनेशन था वो क्या था। हमारे पास क्या है, दो सेट थे, ये x था और ये क्या था, y, और यहाँ पर एक f फंक्शन डिफाइंड था और उस f फंक्शन में x हम रखते थे और हमारा एक आंसर क्या आता था, y। और इसके स्पेशलिटी क्या था कि ये x बिलोंग्स करता था सेट x पर और जो y बिलोंग्स करता था सेट y पर। ये स्पेशलिटी थे। तो हम यहाँ से चलकर यहाँ जाते थे, समझे ना। a रखते थे तो उसका चलो इमेज b मिलता था, ठीक है ना। a1 b1, a2 रखते थे, f रूल को फॉलो करते चले जाते थे, b2 मिलता था। तो ये हमारा जो है एक रास्ता था कि यहां से यहां चले गए। अब हमको वापस आना है, तो वापस आना है यानी इधर से इधर आना है, ऐसे। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये भी कोई भी अब एक रूल से ये भी तो वापस आएगा ना। हाँ, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि अगर a2 रखा तो मुझे b2 मिला ना, तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं कि मैं b2 रखूंगा तो मुझे a2 मिल जाए। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं, माना कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x = 3x + 2, एक फंक्शन है, एक रूल है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या रखा, f1 रखा, तो 1 रखूंगा तो 3 1 या 3 + 2, आंसर क्या आया, 5। तो एक टेबल हम लोग एक एरो डायग्राम बनाते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। इन्वर्स फंक्शन क्या है आपको बहुत समझ अच्छे से आएगा। 1 रखा है ना, तो आंसर क्या आया, 5। चलिए अब मैं 2 रखता हूं, तो 3 2 जा 6 + 2 8, यानी मैं जब 2 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 8। अब ये कोई एक सेट है ना, तो कौन से रूल का फॉलो किया, ये इस रूल का फॉलो कर रहा है, f रूल का। और वो f क्या है बोलने से 3x + 2 है ये। तो मेरे पास क्या ऐसा एक और फंक्शन हो सकता है क्या कि मैं 5 रखूं तो मेरे को 1 मिल जाए, 8 रखूं तो मुझे 2 मिल जाए। ऐसा हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो ना। तो चलिए मैं एक फंक्शन बताता हूं, जैसे f(x), समझे ना, f(x = मैं एक फंक्शन बता रहा हूं, x - 2/3 मैंने एक फंक्शन बताया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है ना, ये भी तो एक रूल है ना। तो चलिए इस फंक्शन में मैं क्या रखता हूं, 5 को रखता हूं x के प्लेस पर। तो यहां 5 - 2 / 3 एंड दिस इज 1, यानी 5 रखा तो मुझे क्या मिल गया, 1। चलिए अब मैं क्या रखता हूं, 8 रखता हूं, तो 8 रखूंगा, हमारा रूल ये है ना, ये रूल है। तो 8 - 2 / 3 = 2 हो गया। 8 - 2 यानी 8 में क्या चला गया, 2, तो 6/3 दैट इज 2। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं और हम ऐसे ला रहे हैं, ऐसे, मतलब फंक्शन इधर से इधर डिफाइंड है और इधर से इधर फंक्शन डिफाइन होने वाला ये है। तो एक सिंपल तरीका में, जैसे 2x + 2 क्या था, ऐसे जाने का था ना, तो यहां से पुनः यहां तक आने के लिए कौन सा रूल काम आ रहा है हमारा, x - 2/3, हर चीज समझ ये आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि 3x + 2 फंक्शन का इनवर्स फंक्शन x - 2/3 है। यानी
ये डोमेन से रेंज तक ले जाएगा और पुनः रेंज रखेंगे तो कोडोमेन तक वापस आने में ये हेल्प करता है। क्लियर है? तो 3x + 2 एक फंक्शन है, x - 2/3 भी एक फंक्शन है, बट ये एक दूसरे के इनवर्स है, अपोजिट है। ये यहां से यहां ले जाता है तो ये बंदा यहां से यहां ले आता है। ओके, तो इस 3x + 2, देखिए एक चीज और समझिए कि 2 का जो इनवर्स होगा वो 1/2 होगा। सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है, समझ आ गया है ना? 3 का इनवर्स क्या होगा? वो 1/3 होगा, ऐसे हम जानते हैं, समझे ना? तो 3 का इनवर्स जैसे यूनिक होता है, यूनिक यानी अद्वितीय, अद्वितीय यानी कई बच्चे नहीं समझ, यूनिक का मतलब उसके जैसा और कोई नहीं, ऐसा, ठीक? तो 3 का जो अपोजिट है 1/3, ये यूनिक है, यानी 3 का प्रतिलोम 1/3 के सिवा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। एज इट इज 3x/2 अगर यहां से इस रास्ता पर अगर ले जाता है तो ये वही एक फार्मूला, यही एक फंक्शन है जो इस रास्ता से वापस पुनः इधर ला सकता है। तो 3x + 2 का जो प्रतिलोम होगा x - 2/3, यह अद्वितीय है, इस फंक्शन के सिवा और कोई फंक्शन नहीं है जो इस रूल को जो फॉलो करने वाला बंदा है उसको अपोजिट मार्ग में फिर से वापस ले आए। क्लियर है? तो ये जो इनवर्स होता है, ये जो प्रतिलोम होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल चर्चा करेंगे, है ना? फंक्शन इधर से भी होना चाहिए और फंक्शन इधर से भी होना चाहिए, क्योंकि इधर वाला को भी मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, इधर से इधर आने को भी मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन बोल रहा हूँ। तो दोनों साइड से होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिक रूल और क्राइटेरिया और टर्म्स और परिभाषा क्या है हम लिखेंगे। ओके, प्रतिलोम फलन क्या होता है देखते चले जाइए। इनवर्स फंक्शन, माना मेरे पास कुछ इस तरह से एक एरो डायग्राम, में 3-4 एरो डायग्राम के बारे में बताऊंगा मैं, और जो फंक्शन है अगर x टेंड टू ये क्या है? y डिफाइंड है। ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा मस्त। अगर फंक्शन x टेंड टू y मतलब x क्या है? डोमेन है, और y उसका क्या है? कोडोमेन है। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन, यदि इनवर्स फंक्शन का सिंबल ऐसा होता है ना, वो कैसा डिफाइंड हो जाएगा? y टेंड टू x, ऐसा डिफाइंड होना है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है हम देख चुके हैं। ओके, अगर एक फंक्शन x टेंड टू y है तो इसका इनवर्स फंक्शन y टेंड टू x डिफाइन होगा, क्योंकि हम y रखेंगे और x को लाएंगे। यहाँ x रख रहे थे, y ला रहे थे, तो y रखेंगे x लाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल थिंग्स है वो। ओके, तो चलिए मैं कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूं। मान लिया यहाँ पर एलिमेंट है कितने? 1 2 3 4 5, और यहाँ चलो इसमें भी एलिमेंट है ऐसा। तो ये बंदा इसको इमेज दिया कौन से रूल के अकॉर्डिंग? f। इसने इसको इमेज बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, ऐसा इमेज बनाया। समझ आ गया? और कौन से रूल को फॉलो करते हुए बनाया है? f रूल को फॉलो करते बनाया है। ठीक, अब ये था हमारा क्या था? f सच दैट x टेंड टू y था। अब हमको इसका इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स चाहिए तो अब मैं यहां क्या रखूंगा? यहां f इनवर्स सच दैट y टेंड टू x, ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो y को आप लिखे पहला। तो यहां y में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है यहां पर, ठीक है ना? और यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब चलिए मैंने कोई ऐसा एक इनवर्स भी चलो डिफाइन कर लिया। तो ये जो है बंदा
है ना। अगर नाम दे देते ज़्यादा अच्छा होता है, ए बी सी डी ई, और ये क्या है 1 2 3 4 5, और ये क्या है 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड दिस ईयर 7। इसके बाद क्या है, यहाँ ए बी सी और डी और क्या है ई है। तो ए ने 1 को इमेज दिया था, तो 1 जो है ए को इमेज देगा, तो 1 ए को इमेज बना लिया। फिर 2 बी को इमेज बनाया, और 3 सी को इमेज बनाया, और 4 डी को इमेज बना लिया, और 5 जो है ई को इमेज बनाया। लेकिन हमारा जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, एवरी एलिमेंट, यहाँ पर जो 6 और जो 7 बच्चे हैं, 6 एंड 7 इज बिलोंग्स टू y। तो इस दोनों एलिमेंट का क्या नहीं है, यहाँ पर इमेज नहीं बना है, तो ऐसे फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फंक्शन। ऐसा देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे, है ना, कहीं पर 1 2 3 4, ये 5 था, और ये 6 था, और ये क्या है 7, ओके। तो 7 एलिमेंट थे, और इधर से इधर के लिए तो फंक्शन डिफाइंड हो गया ना, है ना, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट जो है इमेज दे रहे हैं। तो ऐसे x टेंड टू y फंक्शन डिफाइंड हो गया, बट y टेंड टू x डिफाइंड नहीं हुआ, ओके। तो नया कंडीशन चलते हैं अब ऐसा, ये इस कंडीशन में ऐसे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, बट उसका अपोजिट फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। आगे अब मैं कुछ इसमें बता रहा हूं, 1 2 3 4, और ये क्या है 5, ओके। और यहां पर है, चलिए, ए बी सी डी, और ये क्या है ई, क्लियर है। वहां भी 3 2 5, यहां भी 3 2 5 है। तो इस बंदा ने इसको इमेज बनाया, 2 ने बी को इमेज बनाया, 3 ने भी बी को इमेज बना दिया। जाओ, अब 4 ने सी को, 5 ने डी को, और ये ई नहीं है, ठीक। और ये x है, और ये क्या है y, दैट्स दिस, यानी x टेंड टू y ये हो गया। अब मैं इसका इनवर्स बनाना चाहता हूं, तो मुझे a b c d रखने से मुझे एक ऐसा फंक्शन जो 1 2 3 4 5 दे दे। तो a रखूंगा तो 1 देगा, चलो जिंदाबाद। b रखा तो 2 भी दिया और 3 भी दिया, क्योंकि हम कोडोमेन रखेंगे, सॉरी रेंज रखेंगे और कोडोमेन आने का। तो ये बताइए, ये फंक्शन है? नहीं, एक एलिमेंट के केवल एक इमेज होने चाहिए, मतलब ये भी फ्लॉप। इसका ऐसे फंक्शन बन सकता है, बट इसका ऐसे फंक्शन नहीं बन सकता। यहां क्या था, ये एलिमेंट एक इमेज दे रहा था, बट कुछ एलिमेंट छूट गए थे, उसकी वजह से ये ऐसे फंक्शन नहीं दे सकता। मतलब इसका भी इनवर्स, यानी उल्टा इम्पॉसिबल, जो एप इनवर्स लिखूंगा y टेंड टू x करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन और चलते हैं, है ना। क्या ये 1 2 3 और ये क्या है 4, और यहाँ a b और c और ये क्या है d। तो a ने 1 ने a को दिया, 2 ने b को दिया, 3 ने c को दिया, 4 ने d को दिया। ये बराबर है अभी। अब ये x है और ये क्या है y है, और एप सच दैट x टेंड टू y। अब यहां से a b c d अपोजिट करते हैं, दिस इज 1 2 3 और ये क्या है 4, ऐसे ऐसा। तो यहां पर ये क्या हुआ, एप इनवर्स सच दैट y टेंड टू x। क्या ये डिफाइन दिया? क्योंकि a को रखा तो ये दिया, b रखा तो ये। अब मतलब यहां क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट रखाए जा रहे हैं एफ इनवर्स फंक्शन में,
और उनका एक इमेज बन रहा है, ऐसा मतलब ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो गया। मतलब कहानी क्या समझ में आ रहा है? मैंने ये वाला एग्जांपल दिया तो ये 1 1 है, 1 1 है, बट ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं है, इसलिए इसका अपोजिट वाला फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या था? मेनी वन था, मेनी वन था और ऑन्टो भी था। तो यहां ऑन्टो नहीं था तो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो यहां तो ऑन्टो था भाई, तो यहां मेनी हो 1 हो गया है शायद, इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां फंक्शन क्या है? 1 1 है और दूसरा ऑन्टो भी है। इसका अपोजिट भी क्या हो गया? 1 1 और क्या है? ऑन्टो। यानी कोई भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन या व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन, हम उसी फंक्शन का हम निकाल सकते हैं जो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो हो, है ना। अगर 1 1 और ऑन्टो अगर जो फंक्शन नहीं होगा उसका हम लोग इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको कोई कंडीशन पूछेगा कि किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल कब हो सकता है, देन योर आंसर इज दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन्टो, है ना। मतलब वो क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। वही फंक्शन ही क्या कहलाएगा? प्रतिलोम फलन कहलाएगा। दैट्स क्लियर वे। तो चलिए इसका हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है उसके बारे में। ओके, तो हमने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा। यदि फंक्शन f सच दैट x टेंड टू y 1 1 एंड ऑन्टो हो तो ये दोनों मस्ट है, अगर नहीं होगा तो उसका इन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो f का इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स जो y टेंड टू x में परिभाषित होने वाला, ठीक है, वह फंक्शन है जहां प्रत्येक y के लिए एक यूनिक एलिमेंट प्रत्येक x से रिलेट रखता है ना। तो इस तरह से यह क्या है? रखता हो तो f का f इन्वर्स प्रतिलोम फलन कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। क्लियर है। तो यहां पर आगे और देखते हैं। एक चीज याद रखिए, जैसे ये fx इज इक्वल टू क्या है? ये y है ना। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस f को मैं उठा के जरा से यहां ले आता हूं, तो यहां x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये अगर ये इंप्लाई करता है तो ये भी इसको इंप्लाई करता है, दैट्स वाई डबल इंप्लीकेशन का सिंबल लगा दीजिए, है ना। तो ये हो गया। अच्छा सुनिए, एक चीज और है इसका डेफिनेशन, जैसे हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूं। मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है? ये तो यहां पर ना मेरा एक फंक्शन है, ये सुनिए, ये a है और ये क्या है? b है। तो a से b जाने वाला ये दिया, और यहां पर चलिए एक और है, और ये अब मैं b रखूंगा तो मुझे a मिलना चाहिए ना। तो इधर वाले फंक्शन को हम लोग f इनवर्स मानते हैं, तो चलिए इसको g मान लीजिए, माना कि f इनवर्स दैट्स ओनली सिंबल। समझ आया ना? जैसा मैं क्या बताया था, 3x + 2 एक फंक्शन था, तो यहां पर क्या था? x - 2/3 भी एक फंक्शन था। तो इसको मैं f बोलता हूं तो इसको f इनवर्स बोलूंगा, अदरवाइज आप g बोलेंगे। बस ये फैशन है, कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए, तो यहां से यहां वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? GOF और GOF इज इक्वल टू क्या होगा? आइए, क्योंकि मैं b रख रहा हूं तो ये दे रहा है ना। देखिए f फंक्शन a से b गया और f इनवर्स क्या है? b रखूंगा तो मुझे a देगा।
तो अगर गॉफ अगर आई ए देता है ना, और ये फॉग अगर क्या देता है, आई बी देता है, मतलब अगर दो फंक्शन है जी और एफ, दो फंक्शन हैं और उन दोनों फंक्शनों का जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो जी का इनवर्स फंक्शन एफ है बोलेंगे या एफ का इनवर्स फंक्शन जी है बोलेंगे। क्लियर है? दिस इज द अनदर डेफिनेशन। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताया था कि एक एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताया था यार, 3x प्लस 2 बताया था। चलिए मैं एक जी एक्स ले लेता हूं और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/3, मैं ऐसा बताया था ना अभी एग्जाम्पल। तो इनका हम लोग क्या निकालते हैं, चलो तो गॉफ निकाल देते हैं, जी ऑफ एफ गॉफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है, समझ आया ना। तो यहाँ जी हो गया, एफ एक्स कितना है हमारा 3x प्लस क्या है 2 है। तो यहाँ चलिए जी फंक्शन में, तो यहाँ x माइनस 2, यहाँ x है तो यहाँ x, लेकिन g के बाद क्या 3x प्लस 2 है तो यहाँ 3x प्लस 2 रख दूंगा मैं, 3x प्लस 2, फिर यहाँ माइनस 2 है, दैट्स वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये डी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या है x, यानी x रखा तो मुझे x मिला। नहीं समझे? वही तो है ये। और ये दोनों पहले कैसे डिसाइड हो गए थे, ये दोनों ये डिसाइड हो गया था, हम ये बोल दिए थे कि इसका इन्वर्स ये है बोल दिया था, इसका इन्वर्स ये है बोल दिया था फर्स्ट एग्जांपल में। तो अगर एक दूसरे के अगर इन्वर्स रहेंगे ना तो उनका गॉफ या फॉग एक्स देगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन देगा। समझ आया? चलो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यहाँ पर एक गजब फायदा मिला कि दो फंक्शन का आप क्या कर दीजिए, कंपोजिशन कर दीजिए। दो फंक्शन का कंपोजिशन करने के बाद अगर आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो एक दूसरे को हम इनवर्स फंक्शन से रिलेट कर देंगे। क्लियर? ओके। यहां पर क्या था, मैंने इसको एक फिर से लैंग्वेज में लिख दिया कि फंक्शन एफ सच दैट वाई टेंड टू एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y टेंड टू x का अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ इज इक्वल टू वाई एक्स। ओके, और ये गॉफ इज इक्वल टू वाई एक्स कैसे आया है मैं इसको समझा सकता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, है ना। ये x है और ये y है, तो ये फंक्शन ने x y दे दिया। अब जो y रखूंगा तो मुझे x मिल जाना चाहिए, तो उसको हम लोग g यानी f इनवर्स बोलते हैं। दिस इज f। तो यहाँ से क्या जाएंगे जी ओ एफ, तो ये x ही आ रहा है ना, तो यानी x रख रहा हूँ तो x आ रहा है, दैट्स वाई आई एक्स। ओके, अब मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये y है और x है, ऐसा करके तो ये एक फंक्शन डिफाइन हुआ। और यहाँ पर ये तो y से x फंक्शन कौन डिफाइन करता है, g या f इनवर्स, ठीक है ना। और x से फिर y डिफाइन कौन करता है, वो f करता है, x से y। तो ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, f हो जी फॉग, और ये क्या देगा, y को देगा, आई y, इसलिए है ऐसा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब ना एक मुद्दा और है, फिर लेक्चर खत्म करेंगे कि फंक्शन, देखिए मेन चीज मैं क्या बोला, किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा बोलने से आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि वो फंक्शन 1 1 हो और ऑनटो हो। अगर 1 1 और ऑनटो है तो इन्वर्टिबल है। तब हम, अब इन्वर्टिबल है अगर पता चल गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मैं एक वर्किंग रूल लिखा देता हूं, देन चैप्टर क्लोज करेंगे। ओके, तो वर्किंग रूल देखिए, जिससे प्राप्त फलन प्रतिलोम फलन होता है। ओके, और चूंकि अब प्रतिलोम फलन निकल गया तो उस y को आप जनरली x में भी रिप्लेस करके बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन हमेशा x के टर्म पे ही जानते हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ये तो ये हमारे जो वर्किंग रूल हैं, पहला क्या है वो तो देगा, इक्वेशन f(x) को इक्वल टू y को हल करते हैं तथा x को y के रूप में लाते हैं ना। एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए हमारा f(x) इज इक्वल टू क्या है, y है, और y इज इक्वल टू जैसे मैं 3x प्लस 2 लिखा था ना ऐसा करके, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x के टर्म में लाएंगे।
यानी x 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार y माइनस टू, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस टू बाई 3। समझे? अब इस x को क्या करते हैं f इनवर्स y में ऐसा रिलेट कर देते हैं तो y माइनस टू बाई 3 हो जाएगा। अब मैं बोला था f इनवर्स x हो गया ना, तो इसको आप क्या कर दीजिए x रख दीजिए, तो x माइनस टू बाई 3 रख दीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए gx मान लीजिए, खत्म। बड़ा सिंपल है ये। तो यहां से क्या हुआ 3x प्लस 2 का इनवर्स x माइनस टू बाई 3, खत्म। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा ये। तो हम आने वाले क्लास में इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ओके, आज के लिए बंद करते हैं।